आज वाले पेपर में एमसीक्यूज भी आए थे। एमसीक्यू पता है कैसे थे? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तादिन 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 दिन तादिन 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 दिन तादिन 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 दिन तादिन 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 तादिन। भाई साहब का इतना पेपर खराब हो गया है कि इसकी बीपी बढ़ गई है, वो टेस्ट कराने आया है, देख सकते हो आप। उनको मैनेज नहीं कर पाए, जैसे मेरे पप्पू दोस्त ने, मुश्ताक भाई ने कहा। इन दोनों को जोड़ी में देखकर अस्सलाम वालेकुम, मैं एवन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे अपने अपने खर्चों पर। तो आज है हमारा मिड, सेकंड सेमेस्टर का है पहला मिड। तो हमारा पेपर्स कैसे जाते हैं, तो आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त है। अब टीचर बताएगा कि हम कितने दाने में हैं। वेल, उम्मीद है कि पेपर अच्छा जाएगा। और हमारे 5 पेपर है सेकंड सेमेस्टर में। तो आज है हमारा मैक्रो, दूसरा है मर्केंटाइल जिसको हम बिजनेस लॉ भी कहते हैं, और थर्ड वन है मैनेजमेंट। ऑल मीन्स इंशाल्लाह पेपर अच्छे जाएंगे, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो तैयारी तो सबकी अच्छी है, लेकिन एक चोर होता है ना दिल में छुपा हुआ कि यार पेपर कैसे जाएंगे। लेट्स सी। हमारे ये है ज़मीर साहब। ज़मीर साहब तैयार हो रहा है। ज़मीर साहब तैयारी कैसी है? बस यार तैयारी तो की है, अब रिजल्ट जो है अल्लाह पे है। हम तो अपना इनपुट देंगे, अब रिजल्ट अल्लाह पे है। हाँ, ये तो बात है बिल्कुल। हसनैन साहब द लिविंग लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीआई थी 3.82। तो आज है आपका कौन सा पेपर है? कैसा है, तैयारी कैसी है? तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन डिपेंड तो एज यूजुअल टीचर पे ही करता है कि टीचर कैसे घुमाता है पेपर को, उस पे डिपेंड करता है। देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह अच्छा होगा आपका। इंशाल्लाह। और ये हमारा डेंडू है। तो इतना ही, तैयारी कैसी है अली भाई? तैयारी तो अच्छी है, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। हाँ, चोर मतलब दिल में छुपा हुआ है। हाँ, क्या पता नहीं क्या होगा। साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड फैजान साहब। फैजान साहब मैक्रो की तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। कल से 2-3 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आज पेपर के बाद। आपको बताएंगे पेपर के बाद क्या हमारे चेहरे अच्छे खिल खिल रहे हैं या उदास है, चेहरे उतरे हुए हैं। Let's see क्या होता है। पेपर कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हुआ है। रमज़ान में रोज़ा होने के बावजूद भी हमने पेपर दिया है। ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। फैजान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है, लेकिन इट कुड बी मच बेटर। अच्छा हो सकता था। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट के बाद। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे रोज़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ही है। आज था हमारा सेकंड पेपर। मैं सुबह जब जा रहा था तो मैं आपको नहीं दिखा सका कि पेपर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो पेपर हमारा 9 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे हमारा 10-15 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म हो गया। तो आज पेपर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे। तो खुदा अल्हम्दुलिल्लाह मायूस नहीं कर रहा, और आगे भी हमारी स्टडी पढ़ाई वाली जो है वही कंटिन्यू करेंगे, तो आगे भी इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। मेरा तो पेपर ओवरऑल ज़बरदस्त हुआ है। फैजान साहब? This paper was absolutely fantastic. जैसे अभिनंदन ने कहा था that is fantastic, ऐसे ही आज का पेपर भी fantastic था, अच्छा हुआ। हमारा ट्रायो एज़ यूजुअल मुश्ताक, फैज़ान एंड तैयब साहब। तैयब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जानी पेपर ज़बरदस्त हुआ है। मंडे वाले पेपर से तो आज जो है वो अच्छा हुआ है। मंडे पे भी अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स थी हल्की हल्की। आज लेकिन ज़बरदस्त पेपर हुआ है यार। भाई साहब आज मैनेजमेंट का पेपर था। कसम से मेरी ज़िंदगी में इतना पेपर, ना सिर्फ मेरा, तैयब साहब से मैं रिव्यूज़ लूँगा और फैजान साहब से भी, इतना पेपर आज ख़राब हुआ है कि मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि इतना पेपर ख़राब कैसे हो गया है। तो फैजान साहब देख सकते हैं, फैजान साहब को देखो, भाई साहब का इतना पेपर ख़राब हो गया है कि इसकी बीपी बढ़ गई है, वो टेस्ट कराने आया है, देख सकते हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ठीक हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, बस हो गया। हाँ, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना मैनेजमेंट से, जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से तो 70% पेपर हुआ है, बकाया गया। फेल लग गए। आज है संडे, यूनिवर्सिटी वैसे ऑफ होती है, इसीलिए आपको इतनी खामोशी दिखाई दे रही है। और मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ इसी वजह से कि हमारे यहाँ हॉस्टल पर संडे हर दिन लाइट जाती रहती है, तो इसीलिए मेरी पढ़ाई वहाँ पर नहीं हो रही थी। और ट्यूसडे को हमारा पेपर है, इसलिए
आई प्रेफर्ड स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ओवर हॉस्टल। फैज़ान और तैयब साहब को मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी चलते हैं, उन्होंने कहा कि यार इधर ही पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, यू विल फाइंड हार्डली फ्यू पीपल इन द यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट नो। आज का जो पेपर था वो था तो बहुत इजी, स्टैटिस्टिक का पेपर था। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम कितने लेंदी होते हैं, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। पेपर था 30 मार्क्स का और अल्हम्दुलिल्लाह सारा पेपर जो था ना वो 29 तक तो हम मार्क्स अचीव कर लेते, पर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी कुड नॉट यूटिलाइज द टाइम वेल, सो सम क्वेश्चंस रिमेंड। तो फैज़ान साहब और तैयब साहब इस चीज़ पर और नज़र डालेंगे कि बात ये है कि जो पेपर था डेफिनेटली थोड़ा लेंदी था, तो उसका टाइम पीरियड था मेरे हिसाब से 10-15 मिनट और चाहिए थे हमें। तो जो इन्विजिलेटर आया था वो भी खड़ूस था, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। पेपर चल रहा था, कह रहा था कि 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, ये करो, ये ना करो, वो करो, ये ना करो। तो उस प्रेशर में भी हमने पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया है। देखते हैं क्या होता है आगे। तैयब भाई, यार पेपर तो बहुत इजी था लेकिन हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, जैसे मेरे पप्पू दोस्त ने मुश्ताक भाई ने कहा, और 2 क्वेश्चन में भी छोड़ के आया हूँ, टाइम मैनेज नहीं कर पाया। बाकी और अल्लाह का शुक्र है। तो कल है आखिरी पेपर, फाइनली पेपर से जान छूट गई। जो नेक्स्ट वीक है वो हॉलीडेज अनाउंस हो गई हैं कि सारा वीक आपको हॉलीडे है ड्यू टू द इवेंट ऑफ ईद, फेस्टिवल ऑफ ईद। तो बहुत खुशी हुई है इस बात की, इसीलिए पेपर से जान छूट गई। मतलब जितना भी सारा बोझ था ना वो सारा का सारा रिलीज़ हो गया। तो पैकिंग जारी है, ये देखें कंबल वगैरह। अभी तो कंबल की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तकरीबन विंटर चला गया है। तो दुआ करें कि कल का पेपर अच्छा हो और घर सही सलामत से जाएं। हॉलीडेज़ हैं वो नेक्स्ट वीक से हैं, अभी 2 दिन रहते हैं, क्लासेस हैं। पर भाई साहब फैज़ान और तैयब साहब को इतनी जल्दी थी, कह रहे थे कि घर 2 दिन छुट्टी करते हैं खुद ही मैनेजमेंट की, क्योंकि हम में हर कोर्स में 8 एब्सेंट्स होती हैं। तो इतनी एब्सेंट से इतनी कब्र में ले जाएंगे क्या? तो इन्होंने कहा कि 2 एब्सेंट्स की कुर्बानी देते हैं, घर जल्दी चलते हैं क्योंकि सारा रमज़ान हमने हॉस्टल पर गुजारा है। घर की अफ्तारी और सहरी याद आ रही थी बहुत। आज जाकर इंशाल्लाह आज जाकर घर की माँ की हाथ की रोटी मिलेगी, बाप के भूखे भटने वाली गाली मिलेगी। पेपर कैसे हुए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर हो गए ये इम्पोर्टेंट है। आखिरी पेपर का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हुआ है। तो सखा आईडी को छोड़ दिया है, अब 11 डेज़ के लिए आईडी को जारी मदद। तो इंशाल्लाह के बाद आईडी को इंशाल्लाह सलामी देंगे। तो अभी जा रहे हैं हम घर वापस। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग।